हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा सी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपां हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नूं डिटेल दे विच जानने की कोशिश कर रहे हाँ। सो अपना जो टॉपिक वो चल रहा सी वर्ब। आपां टाइप्स ऑफ वर्ब कर रहे सी। वर्ब पार्ट 2 दे विच आपां मेन वर्ब एंड हैल्पिंग वर्ब है जो उस बारे जानिया। तो इस वीडियो लैक्चर के आप देखांगे कि लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपीलर वर्ब दोनों की एको ही गल है। लिंकिंग वर्ब की होंदियां ने, स्टेटिव वर्ब की होंदियां ने एंड डायनैमिक वर्ब ने जिहड़ियां वो की होंदियां ने। सो सब तो पहला देखो आप गल करांगे स्टेटिव एंड डायनैमिक वर्ब ने जिहड़ियां वो की होंदियां ने। डायनैमिक वर्ब्स जो आपां नूं एक्शन बारे दसदियां ने ते स्टेटिव वर्ब जो आपां नूं स्टेट या फिर पोजैशन बारे दसदियां ने। पोजैशन मतलब अधिकार। देखो बिल्कुल सिंपल लैंगुएज दे विच समझो, डायनैमिक वर्ब्स वो होंदियां ने जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं फिजिकली इनवॉल्व होना पैंदा है। फिजिकली इनवॉल्व मतलब जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं अपने हत्थ पैर या फिर मूँह है उन्हां नूं हिलाउण जलाउण दी जरूरत पैंदी है। बट स्टेटिव वर्ब्स वो होंदियां ने जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं फिजिकली इनवॉल्व होने की जरूरत नहीं हुंदी। देखो देखो एग्जाम्पल दे नाल समझो, जिद्दां कि देखो डायनैमिक वर्ब होगी एक्शन वर्ब, जिद्दां कि ईट। हुण ईट हुंदा खाना, जदों आपां खावांगे तां जिहड़ा अपना मूँह है वो चलूगा, मतलब फिजिकली आपां की इनवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये की हो गया, एक एक्शन वर्ब है, एक्शन हो रहा है। दूसरा देखो वॉक, वॉक चलना। जेकर आप चलांगे आप अपन लत्तां के सहारे ही चलांगे तो जो आप चलांगे तो की है फिजिकली इनवॉल्व हो रहा, एक्शन हो रहा है, तो यह की होगी डायनैमिक वर्ब। रन दौड़ना, जो दौड़ांगे हथ पैर चलणगे, एक्शन वर्ब। अगे आया राइट, जो आप लिखांगे हथ नाल लिखांगे तो यह की हो गया, एक्शन हो गया, तो यह भी की होगी डायनैमिक वर्ब। गो जाना डायनैमिक वर्ब। डांस, जो आप डांस करांगे अपने हथ पैर हिलणगे तो आप फिजिकली इनवॉल्व हो गए, तो यह भी अपनी होगी डायनैमिक वर्ब। इस तो इलावा होर बहुत सारिया हो सकदियां ने, जिद्दां कि स्पीक, जिद्दां बोलना, जिद्दां कि हुण मैं तुहाडे सामने बोल रहा, देखो फिजिकली मूवमेंट हो रही है तो यह की होगी डायनैमिक वर्ब। इस तो इलावा ड्रिंक, जो आप पीवांगे उदों भी फिजिकली इनवॉल्वमेंट होगी तो वह की होगी डायनैमिक वर्ब। बट स्टेटिव वर्ब वो वर्ब्स होंदियां ने जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं फिजिकली इनवॉल्व नहीं होना पैंदा। देखो जिद्दां कि लव, लव हुंदा है प्यार करना। हुण जेकर किसी नूं प्यार करना है तो यदा मतलब ये थोड़ी है कि आपां नूं उछल कुद के छाला मार मार के प्यार करना पऊगा, है ना। तो जिहड़ा प्यार है आप किसी कोई आई लव यू, जेकर आप किसी को आई लव यू कहने तो आप बैठे बैठे कह सकते हैं आई लव यू। आपां नूं उहदे लई अपने हत्थ पैर हिलाउण दी या फिर मूँह हिलाउण दी कोई जरूरत नहीं भी मैं तेनों प्यार करदा। आप किसी को दसता मैं तेनों प्यार करदा, फीलिंग है एक। ठीक है, इस तरह हेट किसी को नफरत करना। हुण किसी को जे आप नफरत करांगे आपां छाला मार मार के नफरत थोड़ी करांगे, मैं तेनों नफरत करदा मैं कुद रहा। ठीक है ना, एक फीलिंग अंदरों सिर्फ, ये लिए आपां नूं कोई भी फिजिकली इनवॉल्वमेंट की जरूरत नहीं हैगी। इस तरह लाइक ये भी क्या स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। किसी नाल सहमत होना एग्री, आई एग्री विद यू, कोई ये एक्शन नहीं हैगा, ये भी की एक फीलिंग ही है, तो कोई स्टेटिव वर्ब। नाउ जानना स्टेटिव वर्ब। देखो डाउट करना किसी से, ये भी स्टेटिव वर्ब है। सीम, ऑन, वांट, नीड, होप, प्रॉमिस, ये सारे की ने स्टेटिव वर्ब ने। इस तो इलावा हैज़ ते हैव ये भी अपने की ने स्टेटिव वर्ब। सो इस तरह डायनैमिक वर्ब्स वो होंदियां ने जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं फिजिकली इनवॉल्व होना पैंदा है, ते स्टेटिव वर्ब्स वो होंदियां ने जिन्हां नूं करदे समय आपां नूं फिजिकली इनवॉल्व होने की जरूरत नहीं हुंदी। इस तो इलावा एक गल जिहड़ी होर याद रखनी है, जिहड़ियां अपनियां डायनैमिक वर्ब्स हुंदियां ने उन्हां नाल आपां कॉन्टीन्यूअस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि डायनैमिक वर्ब्स दे नाल आपां ING का यूज़ कर सकते हैं। बट जिहड़ियां स्टेटिव वर्ब्स हुंदियां ने उन्हां नाल आपां ING का यूज़ नहीं कर सकते ग्रामैटिकली। जेकर आपां स्टेटिव वर्ब्स दे नाल ING का यूज़ करते हैं तो ग्रामैटिकली वो की है इनकरैक्ट है। हालांकि बोल चाल की इंग्लिश दे विच इन्हां नाल भी ING का यूज़ किया जा सकता है, कोई यही जी गल नहीं, गलत नहीं हुंदा। बट जेकर आप ग्रामैटिकली देखिए तो वह की है गलत हुंदा। सो देखो एग्जाम्पल देखो, जिद्दां कि आई एम ईटिंग, ये देखो ईटिंग अपनी की होगी एक्शन वर्ब होगी, बिल्कुल ठीक है। आई एम वॉकिंग, ही इज़ रनिंग फास्ट, आई एम डांसिंग, ये सारे ठीक ने। बट देखो आई नो यू, ये सेंटेंस की है बिल्कुल ठीक है, ये की है अपना
ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਈ ਐਮ ਨੋਇੰਗ ਯੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਿੰਗ ਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹੇਟਿੰਗ ਯੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 99% ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 99% ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। 99% ਵਰਬਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟ, ਮੈਂ ਚੋਕਲੇਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਪਲੇਜ਼ ਟੈਨਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਖੇਡਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। ਹੀ ਸਲੈਪਡ ਹਿਮ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਦਿਸ ਬਾਈਕ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਿਲੋਂਗ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼, ਐਮ ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਵਿਲ ਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜ਼, ਐਮ ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਵਿਲ ਬੀ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਿਵ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਪੈਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਿਵ ਵਰਬ।
बट यही वर्ब देखो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं की है ब्रेकफास्ट की है मतलब खाना खा रहा हाँ, कहने का मतलब ये है ब्रेकफास्ट लै रहा। तो इत्थे की है, इत्थे ये होगी एक्शन वर्ब, जो आप खाना खावांगे तो एक्शन होगा, तो इट मीनस इत्थे हैगी है डायनैमिक वर्ब। तो जी एम है इसकी हैल्प कर रही है जी प्रैजेंट दे विच खाना खा रहा या पास्ट दे विच या फ्यूचर दे विच, ये होगी हैल्पिंग वर्ब। अगली देखो आई टेस्टेड द फूड, मैं खाना टेस्ट किया, मतलब जो टेस्ट किया उसने खादा है ना, तो एक्शन होया, इट मीनस ये की है एक्शन वर्ब, ये होगी डायनैमिक वर्ब। बट जेकर आप कहिए द फूड टेस्टेड डिलीशियस, जिहड़ा खाना है वो की है स्वादिष्ट है, इत्थे किसी एक्शन की गल नहीं हुई, इत्थे खाण की गल नहीं हुई, इत्थे उन्हें टेस्ट किया मतलब खाया, बट इत्थे सिर्फ उसका टेस्ट दस रहा है कि उस फूड का टेस्ट की है डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट है, तो इत्थे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इट मीनस ये की है अपनी ये हैगी है स्टेटिव वर्ब। इत्थे हैव स्टेटिव वर्ब, इत्थे हैव आ गई हैविंग, तो इत्थे आ गई डायनैमिक वर्ब, इत्थे टेस्टेड इत्थे होगी एक्शन वर्ब डायनैमिक वर्ब, इत्थे टेस्टेड ये होगी स्टेटिव वर्ब। सो इस तरह डायनैमिक और स्टेटिव वर्ब सिर्फ वही होंदियां ने जिहदे विच एक्शन हो रहा है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो अपनी डायनैमिक वर्ब्स ने, तो जिहदे विच किसी प्रकार की कोई मूवमेंट अपनी फिजिकली नहीं हो रही वो अपनी होंदियां ने स्टेटिव वर्ब्स। सो अगे आपां गल करदे हां कि लिंकिंग या फिर कॉपुलर वर्ब्स जिहड़ियां ने वो की होंदियां ने। सो देखो लिंकिंग या फिर कॉपुलर वर्ब्स उन्होंने कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ वर्ब्स एक सेंटेंस विचले सबजैक्ट नूं उस सेंटेंस दे एडजैक्टिव कॉम्पलीमेंट नाउन या फिर प्रनाउन दे नाल लिंक करदियां ने। जेकर किसी भी सेंटेंस दे विच कोई वर्ब उस सेंटेंस दे सबजैक्ट नूं उस दे एडजैक्टिव या फिर नाउन इत्थे जो भी है उस नाल लिंक करदी है तो समझो वो लिंकिंग वर्ब है। जेकर उस नाल लिंक नहीं कर रही तो समझो वो लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। जिमें कि देखो ही इज़ अ कॉमेडियन, हुण इहदे विच ही हो गया अपना सबजैक्ट, इज़ हो गई अपनी वर्ब, अ कॉमेडियन ये हो गया अपना एडजैक्टिव या फिर कॉम्पलीमेंट। हुण आपां ये देखना है कि जिहड़ा ही है इस नूं अपने इस एडजैक्टिव नाल जिहड़ी ये फॉर्म है उसनूं लिंक कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जेकर लिंक कर रही है तो अपनी ये लिंकिंग वर्ब है, जेकर लिंक नहीं कर रही तो ये अपनी लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। इसनूं देखो, इसनूं समझण दे लई एक बिल्कुल आसान जिहा ट्रिक है। तुसीं की करना है, हर एक सेंटेंस विचले सबजैक्ट नूं इक्वल करके देखो उस सेंटेंस दे एडजैक्टिव नाल नाउन नाल प्रनाउन नाल या फिर कॉम्पलीमेंट जो कुछ भी है उस नाल इक्वल करके देखो। जेकर सेंस बन रही है तो समझ लो जी वो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है। जेकर कोई भी सेंस नहीं बन रही तो समझो वो वर्ब है जी वो लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। सेंस किदां, जिद्दां कि देखो आप फस्ट देखो, फस्ट सेंटेंस ही इज़ अ कॉमेडियन, अपना सबजैक्ट की है ही, लिखो ही नूं इक्वल करके देखो इस विचले एडजैक्टिव नाल, एडजैक्टिव की है कॉमेडियन, तो आप लिखो ही कॉमेडियन। हुण देखो इसकी सेंस है जी बन रही है या नहीं, बिल्कुल इसकी सेंस बन रही है। ही कॉमेडियन कहने का मतलब कि वो कॉमेडियन हैगा, तो इट मीनस इसकी सेंस बन रही है, तो जिहड़ा इत्थे इज़ है ये अपना की है एक लिंकिंग वर्ब है। फिलहाल आप सिर्फ लिंकिंग वर्ब पर ही फोकस कर रहे हैं। इस तो इलावा जेकर आप देखिए ये अपनी मेन वर्ब भी हैगी है क्योंकि इत्थे होर कोई वर्ब नहीं, तो ये अपनी मेन वर्ब है। उस तो इलावा जेकर आप देखिए इसनूं स्टेटिव या फिर स्टेटिव या फिर डायनैमिक वर्ब की कैटेगरी दे विच, तां आपां इसनूं स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी दे विच रख सकते हैं। सो देखो अगला, फिलहाल आप सिर्फ लिंकिंग वर्ब पर फोकस करते हैं। अगला देखो ही लुक्स हैप्पी, ये हो गया अपना सबजैक्ट, ये होगी वर्ब, ये हो गया अपना एडजैक्टिव या फिर कॉम्पलीमेंट। हुण आपां इस सेंटेंस विचले सबजैक्ट नूं कॉम्पलीमेंट या फिर एडजैक्टिव दे नाल इक्वल करके देखना है। अपना सबजैक्ट की है ही, इक्वल करो एडजैक्टिव की है हैप्पी, तो देखो इसकी सेंस बन रही है ही हैप्पी मतलब वो खुश है, तो यदा मतलब सेंस बन रही है। तो जी अपनी वर्ब है इत्थे लुक्स, ये अपनी की है ये अपनी लिंकिंग वर्ब हैगी है। अगला देखो इट इज़ माई पेन, सबजैक्ट की है इट,
इट इज इक्वल टू अपना जिहड़ा अगे की है नाउन पेन, तो पेन नाल इक्वल करके देखो तो की है इट पेन, मतलब ये पेन है तो इसकी भी सेंस बन रही है बिल्कुल। तो जिहड़ा इज है ये भी अपना की है लिंकिंग वर्ब। अगे देखो आई हैव अ पेन, सब्जैक्ट की है आई इज इक्वल टू अगे की है मतलब पेन, पेन। हुण देखो आई पेन मैं पेन हाँ, देखो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो इट मीनस जिहड़ा इत्थे हैव है ये अपनी लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। हालांकि अपनी स्टेटिव वर्ब हैगी है, मेन वर्ब भी है, पर आप सिर्फ लिंकिंग वर्ब देखना है, तो इत्थे जिहड़ा हैव है वो इक्वल नहीं हो रहा, तो ये अपनी लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। देखो अगे आई टेस्टड द फूड, ये आप पहला भी एग्जाम्पल की सी, आई टेस्टड द फूड, जो टेस्टड है ये अपनी इत्थे डायनैमिक वर्ब है, तो आई टेस्टड द फूड सब्जैक्ट है आई, तो आप आई नू इक्वल टू करो टेस्टड कट के द फूड, द फूड। हुण देखो इस नाल इक्वल हुंदा या नहीं, आई द फूड मैं खाना हाँ, देखो ये कोई गल नहीं बनी, इट मीनस जो टेस्टड है ये अपनी लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। अगे देखो द फूड टेस्टड डिलीशियस, ये अपनी इत्थे स्टेटिव वर्ब है, द फूड टेस्टड डिलीशियस। जे आप हुण इन्हां नूं इक्वल करके देखिए, द फूड अपना सब्जैक्ट है, आप करिए द फूड इज इक्वल टू की है डिलीशियस, डिलीशियस। हुण देखो द फूड डिलीशियस, जिहड़ा खाना है वो स्वादिष्ट है, बिल्कुल देखो इक्वल हो रहा है, खाना स्वादिष्ट है, तो इट मीन जिहड़ा ये टेस्टड है ये अपना है इत्थे लिंकिंग वर्ब। देखो आई नो यू सब्जैक्ट है आई इज इक्वल टू ये अपनी फॉर्म है वर्ब दी, यू है प्रोनाउन, तो आई दे इक्वल टू यू, मैं तुसी हाँ, कोई सेंस नहीं बन रही, तो इट मीन जो नो है ये अपना इत्थे लिंकिंग वर्ब नहीं हैगी। देखो ही इज़ गैटिंग ओल्ड यू आर बीइंग रूड, एक देखो तुहानूं मैं जदों आपां डायनैमिक अते स्टेटिव वर्ब कर रहे सी उदों मैं तुहानूं एक गल कही सी कि जिन्नियां भी वर्ब्स हुंदियां ने 99% जिहड़ियां वर्ब्स ने ਉਹ डायनैमिक ਅਤੇ स्टेटिव इन्हां दोनों कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ही फिट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बट ਜਿਹੜੀ 1% वर्ब्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ना तो स्टेटिव ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना डायनैमिक, दोनों ਵਿੱਚੋਂ कुछ भी नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ना तो स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ना ही डायनैमिक वर्ब की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ वर्ब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ चेंज ऑफ स्टेट ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब कि एक स्टेट तो दूसरी स्टेट दे विच चेंज, एक स्टेट तो दूसरी स्टेट दे विच। जिद्दां कि देखो इस दे विच ही इज़ गैटिंग ओल्ड, वो बुढ़ा हो रहा है, मतलब देखो पहला बुढ़ा नहीं सी, ज्यों ज्यों उम्र अगे लंघदी जाऊगी बुढ़ा हुंदा जाऊगा, मतलब एक स्टेट तो दूजी स्टेट दे विच की है चेंज हुंदा जांदा है। तां जिहड़ियां इहो जिहियां वर्ब्स हुंदियां ने वो ना तां डायनैमिक हुंदियां ने अते ना ही स्टेटिव हुंदियां ने, वो सिर्फ की हुंदियां ने वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब्स हुंदियां ने। दूसरा जेकर आप इन्हां वांगू इनू इक्वल भी करके देखिए, देखो ही इज़ गैटिंग ओल्ड, तो आप करांगे ही इज इक्वल टू ओल्ड, वो बुढ़ा है ही ओल्ड, तो सेंस भी बन रही है, तो यह अपनी होगी लिंकिंग वर्ब। इस तरह अगला देखो यू आर बीइंग रूड, तुसी रूड हो रहे हो। हुण देखो ये कहने का मतलब है तुसी पहला रूड नहीं सी, हुण रूड हो रहे हो, मतलब एक स्टेज तो दूसरी स्टेज दे विच बदलाव हो रहा है, पहला रूड नहीं सी हुण रूड हो रहे हो, मतलब बदलाव चल रहा है एक स्टेज तो दूसरी स्टेज। तो ये वर्ब नूं आपां ना ही स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं अते ना ही डायनैमिक वर्ब कह सकते हैं, इस नूं आपां सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब का नाम ही देवांगे। इस नूं भी जेकर आपां इक्वल करके देखिए, देखो सब्जैक्ट है यू इज इक्वल टू रूड, तुसी रूड हो, तो देखो इसकी सेंस बनती है, तो इसमें आप लिंकिंग वर्ब आख सकते हैं। सो इस तरह लिंकिंग वर्ब वो होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ किसी सेंटेंस के सब्जैक्ट नूं उस सेंटेंस विचले एडजैक्टिव
ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾउन ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪੂਲਰ ਵਰਬ ਸਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਡਾਲਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਰੈਗੂਲਰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਂਡ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।